एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पर्सन के इनर मोस्ट थॉट्स। इनर मोस्ट थॉट्स में क्या चीज़ें हम देखेंगे, ऐसे थॉट्स जो वो इमेजिन तो करते हैं बट आपसे शेयर नहीं करते या नहीं करती, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप एनर्जीज़ को उस हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। तो इनर मोस्ट थॉट्स आज हम देखेंगे आपके पर्सन के। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस रीडिंग। कौन कौन आ रहा है? ओके, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, एंजल्स जब भी देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, उनके पर्सन की इनर मोस्ट थॉट्स क्या होंगी। इनर मोस्ट थॉट्स, लेट्स स्टार्ट। ओके, इनर मोस्ट थॉट्स के लिए इससे बेहतर कार्ड आ ही नहीं सकता था, बिकॉज वी हैव गॉट द वेल। नेक्स्ट, ओके, ये पहले भी आया था, दोबारा आ गया। Innermost thoughts, 3 more cards. ये भी पहले आया था गाइस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है शिप। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो है वेल। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन तो ऐसे हैं जो बहुत कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड में इमेजिन करते हैं, बहुत कुछ, लेकिन वो आपसे उसका 5% भी नहीं बताते, ठीक है। अगर उनके माइंड में होगा 100 तो वो आपसे बताएंगे 5, ठीक है। बहुत कुछ है जो वो आपके बारे में सोचते हैं, कई बार अच्छा भी सोचते हैं, कई बार थोड़ा बुरा भी सोचते हैं। अच्छा क्या सोचते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले बुरा क्या सोचते हैं, उनके इनर मोस्ट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ये टॉपिक है। तो ऑब्वियसली सिर्फ अच्छा नहीं सोचेंगे, बुरा भी सोचेंगे, लेकिन आपके सामने हिम्मत ही नहीं होती होगी बोलने की। तो बुरा क्या सोचते हैं, यहाँ पर इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि फालतू में इस रिश्ते में आ गए, क्योंकि जब से इस रिश्ते में आए हैं तब से इनको आपकी क्रेविंग होती है। क्रेविंग का मतलब कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं, और आपके साथ रहते हैं तो इतने क्वेश्चंस होते हैं आपके कि इनको ऐसा लगता है कि भागो। तो इनको सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इनर मोस्ट थॉट्स में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं इनके कि अगर आपने ऐसा पूछ दिया, अगर आपने वैसा पूछा, या अगर आपने शक करा तो ये कैसे अटेंड करेंगे आपको, कैसे आपको आंसर्स देंगे। तो इनके इनर मोस्ट थॉट्स में नेगेटिव चीज़ें ये हैं कि क्या इस रिश्ते को ख़त्म कर देना सही है, क्या इस रिश्ते में ऐसे ही झेलते रहें आपके क्वेश्चंस, आपका शक। कई बार आप इनको बहुत गुस्सा दिला देते हो अपनी बातों से। तो इनके इनर मोस्ट थॉट्स में ये चीज़ें आती हैं कि बेटर है रिलेशनशिप से दूर रहो, सिंगल रहो, मस्त रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, और किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, किसी की सुननी नहीं पड़ेगी, किसी का डोमिनेंस अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, कोई आपको रोके टोके, ये सब से आप फ्री रहोगे। लेकिन सडनली जब ये चीज़ें सोचते हैं तो इन्हें ऐसा भी याद आता है कि नहीं, आप वो हो जिन्होंने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया है, बहुत ज़्यादा इनकी केयर भी करी है, बहुत ज़्यादा इनके दुख के घड़ी में या इनके लाइफ में जब ये बीमार रहे हैं, परेशान रहे हैं, लॉसेस में रहे हैं, या कोई अप्स एंड डाउन्स आए हैं, तो आप हमेशा इनका साथ दिए हो। और ये ऐसे पर्सन को, इतने मजबूत रिश्ते को खोना नहीं चाहते। ये यहाँ पर एनर्जी है, ये चाहते हैं कि ये रिश्ता हमेशा, जैसे एक पेड़ होता है मजबूत, डे बाय डे वो और मजबूत होता जाता है, उसकी शाखाएं और बढ़ती जाती हैं, उसके जो फ्रूट्स हैं, उसके जो स्टेम है, रूट है,
वो और मजबूत होते जाते हैं। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, जैसे जैसे पेड़ पुराना होता है, वो और मजबूत होता जाता है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता रहा है, जब से भी रहा है, वो डे बाय डे मजबूत हुआ है। चाहे झगड़े हुए हैं, चाहे आप दोनों में ब्रेकअप हुए हैं, फिर वापस से पैचअप हुआ है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी हुई ज़रूर हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता मजबूती की तरफ बढ़ा है, ना कि कमज़ोर हुआ है। ऐसा इनके इनर मोस्ट थॉट्स में निकल कर आया है। इनके इनर मोस्ट थॉट्स में एक ये भी सिचुएशन है कि कई बार इन्हें ऐसा फील होता है कि क्या कोई व्यक्ति इतना लॉयल हो सकता है आज के टाइम में। क्या आप सच में इतने लॉयल हो, इतने डेडिकेटेड हो, या आप इनको बेवकूफ़ बना रहे हो। कई बार इन्हें ये चीज़ें फ़ील हुई हैं। इन्हें ऐसा लगा है कि क्या सच में अगर ये आपसे ब्लॉक कर दें, आपको नो कांटेक्ट में डाल दें महीनों महीनों, तो क्या सच में आप किसी और की तरफ आकर्षित नहीं होते हो? क्या सच में आप इन्हें चीट नहीं करते हो? क्या आप इनके सामने अच्छा बनने का दिखावा करते हो? ये चीज़ें इन्होंने डर के मारे आपसे बोली नहीं है। हो सकता है अगर बोलने की कोशिश भी किया हो तो इनडायरेक्ट वे में बोलने की कोशिश किया हो, घुमा कर बातें रखी हो, डायरेक्टली बोलने की हिम्मत नहीं रही हो। तो ये भी इनके इनर मोस्ट थॉट में बहुत सारी इल्यूजन्स रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो कि ये सीधा नहीं बोल पाते हैं। कभी गुस्सा आया तो हो सकता है सीधा भी बोला हो, अदरवाइज़ इनकी हिम्मत नहीं होती है कि आप कहोगे एक तो इस बंदे के लिए इतना वेट करो, ऊपर से यही सब दिन रह गया सुनने का। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब आएँ अगर अच्छी बातों पर, तो इनके इनर मोस्ट थॉट्स में सबसे पहले तो आप बहुत ही खूबसूरत हैं। आपके पर्सन के लिए आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। ये आपको हमेशा मिस करती हैं या करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई अदर पर्सन आपको टच करे, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस यहाँ पर नज़र आ रही है, प्रोटेक्टिव बिहेवियर यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप इन्हें घुमा कर फिरा कर कैसे भी अगर आप इनको जेलस करने की कोशिश करो तो एक दो दिन तो इन्हें ये डाउट रहेगा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर इनको विश्वास हो गया कि सच में ऐसा है, या सच में आपने किसी के साथ फ़ोटो वोटो डाल दी, तब इनको बहुत जैसे होता है ना कि एक क्या हो गया ये अचानक, तो ये वाली एनर्जी है। ये आपको जानते हैं कि आप इन्हें हर्ट नहीं करोगे, आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, लेकिन इसीलिए ये निश्चिंत भी रहते हैं। लेकिन इनके इनर मोस्ट थॉट्स में ये चीज़ बहुत डोमिनेंटली आ रही है कि ये किसी को भी आपके तरफ आने नहीं देना चाहते, चाहे ये भले ना आए, ये आपसे दूर रहें, ये आपसे बात ना करें, कम बात करें, सेपरेशन में रहें, अपना पूरा राइट दिखाएं, ब्लॉक करें, डांटें, झगड़ा करें, लेकिन ये नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती हैं कि आप किसी और की तरफ जाएं। आप इनके लिए वेट करो बैठ के, इनके मैसेज का इंतज़ार करते रहो, या स्टेटस लगाते रहो, शायरी लगाते रहो इनके लिए। ये बंदा या ये बंदी आपको किसी और की तरफ जाने नहीं देना चाहते। और जिस दिन आपने ऐसा स्टेटस लगा दिया जैसे न्यू बिगनिंग, न्यू जर्नी बिगिन्स, या मेरे लाइफ में वेलकम है, या कुछ इस तरह का जो उनको ये इंडिकेशन दे, या आपकी शादी उदी का स्टेटस लगा दिया कि मैरिज फिक्स्ड, दिस इज़ द डेट, या व्हाटएवर, एक मजाक में भी लगा दिया, तो शायद इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इनको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये क्या चक्कर है। फटाक से आपको अनब्लॉक करेंगे, फटाक से आपसे बातें करने लगेंगे, आपसे पूछने लगेंगे कि ये इसका क्या सीन है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ से जो निकल कर आई हैं, जो इनके इनर मोस्ट थॉट्स में है। इसके अलावा ये भी नज़र आ रहा है कि ये अपनी पर्सनल लाइफ में चाहे कितने भी दूर हों आपसे, डिस्टेंस में हो, या बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो, या बहुत ज़्यादा ये हार्ड वर्किंग हो, इनके पास समय ना बचता हो आपसे प्यार मोहब्बत वाली बातें करने का, लेकिन जब भी आप दुखी होगे, अगर कभी आप सैड हो और इन्हें ये चीज़ फ़ील हो गई कि आप सैड हो सच में, या आपने कोई स्टेटस लगा दिया फीलिंग लोनली, या आपने किसी इमोजी लगा दिया कोई सैड वाली, तो ये भागकर बंदा या ये बंदी वापस आएगी आपके पास आपसे पूछने कि कैसे हो आप, क्या हुआ है, क्या बात है, बताओ। तो ये चीज़ भी है जो ये इनर मोस्ट थॉट्स में आपके बारे में हमेशा ध्यान देते हैं, बट ये आपको जताते नहीं हैं। बट सडनली जब ये आपको जताएंगे तब आपको फील होगा कि ओह इन्हें सब पता है, ये सब देखते हैं, इन्हें सब पता है, ठीक है, बट ये आपसे शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको ये एहसास इन्होंने दिला देना है। इनर मोस्ट थॉट्स को निकालने के लिए ट्रिगर देने की ज़रूरत है। तो जैसे ही आप चाबी भरेंगे, इनके इनर मोस्ट थॉट्स बाहर आने लगेंगे। प्लस
इनको आपके साथ एक और बात है इनर मोस्ट थॉट्स में कि कई बार ये आपके ड्रीम्स देखते हैं, कई बार ये ड्रीम्स में आपको कुछ देते हुए देखते हैं कि आपको ये कुछ गिफ्ट दे रहे हैं या आपके साथ कहीं घूम रहे हैं, कहीं कोई अलग ही प्लेसेस जो इस लाइफ से रिलेटेड है ही नहीं। कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि ये और आप कहीं चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं या सीढ़ी उतर रहे हैं, या कोई अलग सी जगह है बहुत अजीब सी, जहाँ पर इन्हें डर लग रहा है या आपको डर लग रहा है और आप इन्हें या ये आपको बचाने आ रहे हैं, या किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पर हैं। कुछ ना कुछ इस तरह की इनको वाइब्रेशंस फील होती हैं और ये वो वाइब्रेशंस आपसे शेयर नहीं करते हैं। ये अपने अंदर ही सोचते हैं कि आखिर इस तरह का ड्रीम आने का क्या मतलब है। इन्हें कई बार ये भी फील होता है कि क्या आपके साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है या कुछ ऐसा कनेक्शन है जो इस जन्म से पहले का है, इसलिए आप इस लाइफ में इनको मिले हो, डेस्टिनी ने आपको मिलवाया है। कुछ इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। लास्ट यहाँ पर जो इनर मोस्ट थॉट्स है वो ये है कि आप में से कई लोगों के पर्सन को आपके मैसेजेस पूरे के पूरे याद रहते हैं। आपने इनको कब क्या शायरी भेजी थी, आपने कब कब इनको अपने दिल की बातें बहुत इमोशनली एक्सप्रेस करी हैं, आपने कब कब इनको बहुत डीप लाइंस बोली हैं, अपने दिल से निकली हुई, अपनी आत्मा से निकली हुई बातें बोली हैं, कब कब आप इनके सामने इमोशनल हुए हो, किस बात से आपको हर्ट होता है, किस बात से आपको खुशी मिलती है। ये सारी चीज़ें इनके इनर मोस्ट थॉट्स में सिक्योर हैं, स्टोर हैं पूरी तरीके से। और जब भी अकेले होते हैं ना, ये उन इनर मोस्ट थॉट्स को बाहर निकालते हैं और उसको एक बुक की तरह पूरा याद करते हैं, रीड करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको मिस नहीं करता है या नो कांटेक्ट में डाल देता है या सेपरेट हो जाता है, बट इनकी इनर मोस्ट थॉट्स में आपकी सारी एनर्जी मौजूद है। ये अपने आप में ही कंप्लीट फील करती हैं या करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप हमेशा इनके साथ हैं, आप इनसे अलग कभी हुए ही नहीं। इवन कभी आपसे अगर बात होगी और आप उनसे पूछोगे कि आपको मेरी याद नहीं आती या आपने मुझे कभी मैसेज नहीं किया, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो ये आपको यही कहेंगे कि नहीं, हम कभी अलग हुए ही नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देने से ब्लॉक हो जाता है, मेरे लिए तो तुम हमेशा मेरे साथ हो। तो आपको ये चीज़ें उनकी बड़ी रोमांटिक सी ज़रूर लगेंगी, बट इस लाइन के पीछे उनके इमोशंस जो हैं वो यही हैं, इनर मोस्ट थॉट्स हैं जो भी मैंने अभी बताए। तो ये थी गाइज़ आज की एक शॉर्ट रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस उनको समझने में ज़रूर मिलेगी। रीडिंग पसंद आई हो, कार्ड्स की एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।